नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक शानदार कंटेंट देने जा रहा हूं। एक ऐसा कंटेंट जो आपको करोड़पति बना सकता है, जो आपको विश्व में प्रसिद्धि दिला सकता है। कृपया करके इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार नेपोलियन हिल ने अपने टाइम के सबसे ज्यादा सफल भिन्न भिन्न फील्ड्स के लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। उन्होंने अमेरिका के टॉप प्लेयर्स, अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन, अमेरिका के टॉप पॉलिटिशियन, अमेरिका के टॉप इंजीनियर्स, अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स और भी भिन्न भिन्न फील्ड्स के जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी थी, उनका इन 500 पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू से फिल्ट्रेशन करके सफलता के जो उनके एक्सपीरियंस थे उनको संजो करके इस बुक को बनाया और उसका नाम दिया थिंक एंड ग्रो रिच। आज हम उसके केवल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लाइन के बारे में बात करना चाहेंगे। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो इंटर में मैंने बिहारी जी को पढ़ा था और बिहारी जी के दोहों के बारे में कहा जाता था, सत सैया के दोहरे जिन नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करें गंभीर। तो इसकी एक लाइन को केवल मैंने पढ़ा है और उसको मैं अपनी तरह से डिफाइन करना चाहता हूं। पढ़ी तो मैंने सारी बुक है, बट फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग उन्होंने जो की है वो की है थॉट्स आर थिंग्स, थॉट्स आर मनी। आप सोचिए, ये बुक मैंने 2012 में पढ़ी थी और इस लाइन को मैं कहूंगा, हमारे यहां लोग कहते हैं कि देवता, यदि आपने मंत्र जगा लिया तो देवता भी मान जाते हैं, और मैंने इस लाइन को खुद अपने जीवन में जगाया है। जो लोग मुझसे परिचित हैं वो जानते हैं, मैंने एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट 36 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया था। 14 जून 2016 को ईपी बोर्ड द्वारा उसको एफिलिएशन मिली और आपने देखा होगा 36 स्टूडेंट से लेकर के 2020 में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां आज अध्ययनरत हैं। न सिर्फ क्वांटिटी में इतना जबरदस्त उछाल आया, बल्कि क्वालिटी में। अपनी एफिलिएशन की सेकंड ईयर से लगातार संस्था टॉप 10 की जो सूची बनती है हाई स्कूल इंटर की, उसमें जाकर के आप गूगल करें, हमारा इस बॉयज कैटेगरी में जिले में नंबर 1 स्थान है। ये असर है उनकी पहली लाइन का। विचारों में बहुत ताकत होती है। आप देखिए, आदिकाल से आज तक आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब लोगों के पास धन नहीं था, लेकिन उनके विचारों ने इस दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, उनको वर्ल्ड की टॉप पर्सनालिटी बना दिया। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं धर्म के क्षेत्र से। गौतम बुद्ध, महावीर जैन, मोहम्मद साहब, इनके विचारों में कितनी दम थी कि आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म के करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं। किस वजह से? केवल विचार की वजह से। मैं बात करना चाहता हूं कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने, जो जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, और उस बुक का इस विश्व पर इतना प्रभाव पड़ा कि विश्व की दो तरह, पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ साम्यवादी देश थे जिनका नेतृत्व रूस कर रहा था, दूसरी तरफ पूंजीवादी देश थे जिनका नेतृत्व अमेरिका ने किया। ये उस बुक का प्रभाव था। तो आप समझिए, उन
के एक विचार ने दुनिया को दो धड़ों में विभाजित कर दिया, तो विचार में कितनी पावर होती है। धर्म में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पॉलिटिक्स में मैंने आपको कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का, इंडिया में एक बहुत पॉपुलर नाम है आचार्य चाणक्य। आपने देखा मगध का विशाल साम्राज्य, उसकी विशाल सेना, और जब उनको राजा के द्वारा अपमानित किया जाता है तो वो व्यक्ति एक तुच्छ से बालक चंद्रगुप्त को अपने विचारों के माध्यम से इतना स्ट्रांग बना देता है कि वो अखंड भारत का एक महान शासक बनकर के उभरता है। एक ये तो एग्जाम्पल्स राजनीति के थे। अब मैं बात करना चाहता हूं बिजनेसमैन के रूप में। हम सब ने अपने घरों में, जब हम छोटे थे, हम सबसे कहा जाता था कि इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं उनमें दो तीन नाम बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, टाटा, बिरला, डालमिया। आपने देखा धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पकौड़े तलने से की थी, बाद में फिल्टर पे काम किया, लेकिन उनके विचारों में बहुत ताकत थी। वो इंडिया के अंदर मार्केटिंग शेयर का फर्स्ट टाइम कंसेप्ट लेकर के आए, एक विचार लेकर के आए, और उसने उनको टॉप इंडियाज रिचेस्ट पर्सन बना दिया। आजकल आपने एक बड़ा अच्छा नाम सुना होगा, एलन मस्क। वो बहुत मेरे दिल के करीब है। वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन वो बने, और उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, उनके बारे में मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि केवल एक विचार ने उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना दिया है। तो विचारों में बहुत ताकत होती है। आपने देखा होगा, आप सब फेसबुक यूज करते हैं, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की जो स्थापना की, वो अपने फ्रेंड से गपशप करने के लिए अपने जहां पर वो पढ़ते थे उस कैंपस के जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए की थी। बाद में उन्होंने इसको अपने बिजनेस का एक हथियार बनाया, और वो सबसे कम उम्र में मिलेनियर्स बने थे। उनकी संपत्ति 36 ईयर में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इन दोनों की संपत्ति मिलाकर के भी ज्यादा थी। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर विचार काम नहीं करता है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पैसा नहीं था, विचार था। बस उस विचार को संयोजित करके, नियोजित करके इन्होंने दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यद्यपि उसके पीछे और सफलता के पैरामीटर्स हैं, उन पे हम एक सीरीज कंटिन्यू आपको बताएंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि विचार को आप समझिए। इसी वजह से मैंने चैनल का नाम रखा है इंडिया थिंक विद राज सर। आपको सार्थक और सकारात्मक विचारों पर काम करना पड़ेगा। उन्हें आपके मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को आप यदि नियोजित कर पाते हैं और उनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो आप समझिए यदि वो विचार मानव के लिए उसकी शांति, समृद्धि, सुख में वृद्धि करने वाले होते हैं, तो निसंदेह आप एक बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी बन सकते हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। जरूरत है सार्थक और सकारात्मक विचारों को पकड़ने की, जिससे व्यक्ति, समाज, देश और मानवता का कल्याण हो सके, इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि हो सके, और ऐसे विचार आपके मन में भी आते होंगे। तो इन विचारों को एक और
इस क्रम में मैं दो तीन एग्जांपल्स और देना चाहूंगा। आपने ओला देखा होगा, उबेर देखा होगा, या फिर एक वेबसाइट है, घर बैठे आप होटल्स के रूम बुक कर लेते हैं, ओयो। ये सब क्या है? सब विचार हैं, और इनके सभी जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो सब आज करोड़पति हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी भ्रांति में न रहें। हम बहुत सारे गांव में लोगों को जानते हैं जो कम उम्र में दिल्ली चले गए, वहां पर उन्होंने कबाड़े का काम किया, और लोग उनके बारे में कहते हैं उसको कबाड़े में कहीं सोना मिल गया, कहीं कुछ मिल गया। वो असल में ये सब भ्रामक बातें हैं, और आप साइंटिफिकली सोचते नहीं हैं। और यही एक बड़ा रीजन है कि आप अंधेरे में रहते हैं, लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो ये थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत शानदार बुक है। उन्होंने साइंटिफिकली इसको लिखा है, और उस बुक के एक एक चैप्टर को मैं आप तक बहुत इजी गोइंग एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत शानदार विचार लेकर के आऊंगा, जिससे कि व्यक्ति, समाज, देश और मानवता की सुख शांति में वृद्धि हो सके। हमारा इंडिया का जितना भी क्रिएटिव थिंकिंग माइंड है, वो हमारे साथ जुड़ सके, और हम भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाने की इच्छा रखते हैं। हमारे विचार यदि आपको सही लगे हों, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अपने आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।